जय श्री हरिभक्तों। आज की इस पावन पूर्णिमा तिथि पर हम भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा से युक्त दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब आरंभ करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। वट सावित्री पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत कथा। अध्याय 1। महामुनि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकाति 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज, आप सभी ने प्राणियों की हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुनें। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर किस कार्य के करने से इन प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकेगा, मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक को चले गए। वहाँ स्वर्ण वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मंत अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है, आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है, निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न में किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मानवों की भलाई हेतु तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य कष्टों से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसी वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान किया है, फल किया है, इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया करके यह सब मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद मुनि, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की विपदाओं को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मण और बंधुओं के साथ पूजन करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं
अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक पर यही एक ऐसा उपाय है जिससे कम समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण।